हाँ जी। Namaskar. Good evening. I welcome you all to Sani Astro Cosmic. Before we start today's webinar, I would like to introduce Rajiv Sani sir. राजीव सर को 24 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का। 24 साल से लोगों को कंसल्ट करके उनकी जिंदगी को एक सही दिशा दिखाकर बदल चुके हैं। और पिछले कुछ सालों से सर ने आफ्टर 2020 स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया और अपने स्टूडेंट्स को तैयार किया ताकि वो भी दूसरों की जिंदगी उनकी तरह सही दिशा की तरफ मोड़ सकें। और सर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल आर वेरी प्राउड कि वो सर से पढ़ चुके हैं। एंड राजीव सर इज ऑल्सो वेरी प्राउड कि उनके स्टूडेंट्स उनसे भी बेहतर कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि सर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लास में सर के 24 साल के कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि सर का जो पढ़ाने का तरीका है, जो उनकी टीचिंग अप्रोच है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। सब लोग अपने बर्थ चार्ट लेकर बैठते हैं क्लास में और लाइव प्रिडिक्शंस करते हैं। जितने भी सूत्रास क्लास में पढ़ाए जाते हैं, वो सब सूत्रास को विद इन द क्लास वेरीफाई किया जाता है। जैसे कि आज का जो वेबिनार है हमारा, वो है चाइल्ड बर्थ पर। चाइल्ड बर्थ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे किन ग्रहों की दशाओं में संतान उत्पन्न होगी। और ये आप सप्तांश कुंडली को देखकर बता सकते हैं। यानी D7 चार्ट हमें एक ब्रीदिंग में बता देता है कि किन ग्रहों की दशाओं में चाइल्ड होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस कोर्स की डीप टेक्निक पढ़ाई जाएगी आपको, और फीस भी बहुत नॉमिनल रखी गई है। एक स्त्री या पुरुष क्या संतान देने में सक्षम है या नहीं, ये बताता है क्षेत्रफुट और बीजस्फुट। यानी ये टेक्निक एक तरीके की आपकी मेडिकल रिपोर्ट बताता है कि जो आपके डॉक्टर के कहने पे आप मेडिकल रिपोर्ट का जो एनालिसिस करते हैं, वो आप आपकी कुंडली से भी देख सकते हैं कि आप फर्टाइल हैं या नहीं। जैसे कि आजकल संतान उत्पत्ति में लोगों को काफी दिक्कत आ रही है, तो बहुत सारे लोग हैं जो आईवीएफ के लिए जाते हैं। अब आईवीएफ के लिए आपको नाड़ी और वैदिक दोनों की टेक्निक्स पढ़ाई जाएंगी क्लास में। आप कब आईवीएफ के लिए जाएं ताकि आपका प्रयास सफल हो। बहुत सारे लोग आईवीएफ के लिए तो जाते हैं मगर एस्ट्रोलॉजी की मदद नहीं लेते। जब भी एस्ट्रोलॉजी आप एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता सकता है कि किस समय आप प्रयास करें ताकि वो आपका प्रयास किया हुआ सफल हो। जिन लोगों के आईवीएफ फेल हो जाते हैं, उनका यही कारण है कि वो सही समय पर आईवीएफ नहीं करवाते। जबकि इसमें लाखों का खर्चा आता है और वो खर्चा व्यर्थ हो जाता है। चाइल्ड बर्थ के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे क्लास में रिवील किया जाएगा, और वो है काक बंध्या। यानी लेडी कंसीव करती है और उसका मिस कैरेज हो जाता है, एंड देन लेटर ऑन शी कैन नॉट कंसीव एट एनी कॉस्ट। ऐसे बहुत सारी चीजें और डीपेस्ट टेक्निक आपको वेबिनार में भी बताई जाएंगी और क्लास में भी पढ़ाई जाएंगी। सो इससे पहले कि आज का वेबिनार शुरू किया जाए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरी हो तो प्लीज आप उसको पेन डाउन कर लें, और सेशन के लास्ट में आप हैंड रेज करके सर से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आई वेलकम राजीव सर। सर प्लीज। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। देखिए, जैसे मैडम जी ने बहुत अच्छा बताया आपको क्लास के बारे में। मैं अपने स्टूडेंट का नाम प्रमोट करता हूँ। बहुत सारे टीचर नहीं करते, पर मैं करता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट अपने गुरु का मान नहीं करते। अब जैसे मेरे एक स्टूडेंट है मिस्टर वासुदेव, जो वो मेरे लिए कर रहे हैं मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। एक फीमेल है जम्मू से, वो भी बहुत कुछ कर रही हैं। आई एम रियली बाय हार्ट थैंकफुल हूँ उनका।
ठीक है। मेरे एक स्टूडेंट हैं मिस्टर एपी कुमार, मेरे से ज्यादा फीस है उनकी कंसल्टेंसी की। मिस्टर एपी कुमार फ्रॉम बेंगलोर मेरे से ज्यादा फीस लेते हैं। जिनको चाहिए मैं उनका नंबर दे दूंगा, भाई मेरे से वो आप दिखा लीजिए। एक और स्टूडेंट है मिस्टर नितिन चतवार, वो भी बहुत अच्छे हैं, काफी कुछ सीखा, मास्टरी कर गए। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आए जिन्होंने सीखा। मैं उनको सदैव, हर स्टूडेंट को मैं बड़ा प्रमोट करता हूँ कि आप आगे बढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट खुद टीचर बने हुए हैं, आजकल पढ़ा रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ आप भी आगे बढ़िए। मैं बेसिकली आपको क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने में विश्वास करता हूँ, जिसका लॉजिक हो, बिना लॉजिक के कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट आउट। अब आप देखिए, हमारा जो वेबिनार है वो संतान पर है। संतान का अर्थ क्या है? पंचम भाव। देखिए ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बता रहा हूं वो सभी जगह यही सूत्र लग जाएगा। यानी सूत्र हर जगह नहीं नहीं लगाने, एक ही सूत्र सब जगह लगता है। हमने विचार किसका किया? पंचम भाव। और पंचम भाव का कारक ग्रह कौन होता है? बृहस्पति। हम इन दोनों चीजों को देखना है। सबसे पहले पंचम भाव को देखेंगे कुंडली के, उसके बाद हम किसको देखेंगे? कारक ग्रह को। कारक ग्रह कौन सा होता है? वो होता है हमारा बृहस्पति। अब इसके बाद तीसरा स्टेप होता है। अब ये जो मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूं, ये सभी जगह यही रूल लगेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। ये आपका लगन कुंडली है, ये फिफ्थ हाउस है जो कि संतान का है। और अब ध्यान से सीखिए, संतान का कारक ग्रह कौन सा है? वो है जुपिटर, यानी बृहस्पति। अब होता क्या है, हमने इन दोनों चीजों को देख लिया, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा हम जिस पर फोकस नहीं करते हैं वो है जुपिटर से फिफ्थ हाउस। जुपिटर से फिफ्थ हाउस, अर्थात भवात भवम सिद्धांत नहीं देखते। हमने जुपिटर को देख लिया, पर जुपिटर से फिफ्थ हाउस देखा हमने नहीं देखा। वहां गलती कर गए हम। अब आगे चलते हैं। अगर बृहस्पति से फिफ्थ लॉर्ड, मान लीजिए आपका जुपिटर यहां बैठा है और यहां पर मान लीजिए 6 नंबर की राशि है, ठीक है जी। तो ये फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बुध बना, ये फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बुध बना। अगर ये बुध 6 8 12 में गया तो गड़बड़ हो गई। अब ये गड़बड़ होगी, यहां समझना बहुत जरूरी है। ये भवात भामस सिद्धांत तो ठीक है, त्रिकोण में आगे आइए, अच्छी बात है, पर द लॉर्ड ऑफ इट इज वेयर? इट इज इन द 6 8 12 फ्रॉम द लग्न। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां संतान प्राप्ति में संघर्ष आ गया, बहुत सारे पापड़ बेलने आपको पड़ जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट मैंने आपको सिखा दिया। आप अभी किसी के भी चार्ट में चाइल्ड बर्थ को आराम से इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पर। अब आ जाइए, किसी को कोई क्वेरी हो तो बाद में हैंड रेज करके मेरे से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है बीज और क्षेत्र। बीज का अर्थ होता है स्पर्म से रिलेशन। अब जैसे अभी मैडम जी ने बताया आपको, इसके बारे में व्याख्या करी देवीश्री ने। तो जब देवीश्री ने व्याख्या करी उसको मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूं। अब ये देखिए, बीज है, स्पर्म्स का है। जो लेबोरेटरी में आपके पास रिपोर्ट आएगी, जो लैब में रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट ये बता देता है। सवाल ही पैदा नहीं होता डिफरेंस आ जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता डिफरेंस आ जाए रिपोर्ट में और इसमें, सेम आएगा ये। तो लैब से जो रिपोर्ट आनी है वो ये बीज स्फुट बताएगा। क्लियर है? इसको मैं मैथ के तरीके से आपको सिखा दूंगा बड़े आराम से। ये मैथमेटिकली पार्ट है, मैथ का पार्ट है ये निकालना मैं सिखाऊंगा। दूसरा मैथ का पार्ट है क्षेत्र स्फुट। क्षेत्र स्फुट का मतलब होता है कि स्त्री का यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो मेडिकल से आप जो रिपोर्ट लेके आएंगे वो इस क्षेत्र फुट स्फुट की कैलकुलेशन से मैच कर जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना करे। तो ये मैथ का पार्ट है, बड़ा सिंपल है, इजी वे में मैं आपको सिखा दूंगा। कल क्लास शुरू होगी, कल टाइम मिला मैं कल पहले यही सिखा दूंगा, हाउ टू सी।
अब आगे चलते हैं। अब ये हमारा 20 फुट और क्षेत्र फुट, इसको हम कैसे देखना है, बड़े ध्यान से सीखिएगा। ये मैथ का पार्ट है, यहां मैं हटा देता हूं, बाकी अभी रहने देता हूं। ये D1 चार्ट आ गया। अब फिफ्थ हाउस का कोई लॉर्ड होगा आपकी कुंडली में, कोई भी लॉर्ड होगा फिफ्थ हाउस का। अभी हम फॉर द टाइम बिंग ले लेते हैं किसी का, मान लीजिए मंगल बन गया। क्लियर है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड। मान लीजिए हमने यहाँ राशि रखी मेष, तो मेष राशि का लॉर्ड मंगल बना। अब ये क्षेत्र फुट, 20 फुट, अगर पंचमेश से, पंचमेश कहां बैठा है, लो जी हमने पंचमेश यहां बैठा दिया, मंगल यहां बैठा दिया, दिग्बली है जी, बहुत अच्छी बात है जी, दिग्बली है। अब ये पंचमेश से क्षेत्र फुट या 20 फुट, 6 8 12 में, मान लीजिए बीज और क्षेत्र फुट छठे भाव में बैठे हैं। कहां बैठे हैं, छठे घर में। कहां से, पंचमेश से। संतान प्राप्ति में दिक्कत आ गई, स्पष्ट दिख गया यहां पर। और यही आपकी रिपोर्ट में, मेडिकल में आप जाइए लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं, बारीकी हैं, ये आपको सीखनी आसान है बड़ी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको ना समझ में आए। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए राहु किसी का पंचम भाव में बैठा है और मंगल की दृष्टि आ रही है, कहीं से भी आ जाए मंगल की दृष्टि। मंगल की दृष्टि यहां से भी आ सकती है, मंगल की दृष्टि यहां से भी आ सकती है। बात क्लियर है, मंगल की दृष्टि यहां से भी आ सकती है। तो जब ये मंगल की दृष्टि पंचम भाव राहु पर आ रही है, तो पुत्र रत्न प्राप्ति में दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी, इन द प्रीवियस बर्थ यू किल्ड अ स्नेक एंड द स्नेक हैड गिवन यू द कर्स। अब मेरी बात समझ रहे हैं, सांप को आपने पिछले जन्म में मारा था, उसका श्राप आप इस जन्म में कैरी कर रहे हैं, तो कैरी कर रहे हैं तो दिक्कत आएगी। तो इस कारण से कन्या आपको आराम से आ जाएगी। बट इसके कुछ और भी सीक्रेट है पंचम भाव में राहु बैठ जाने के, आई रिवील इन द क्लास इजीली। अब आता है, अगर आपके पास पंचांग पड़ा है तो आप पंचांग खोलिए अभी। अगर आपके पास मैनुअल पंचांग पड़ा, किताब आती है 100 रुपए के आसपास की, तो वो किताब खोलिए। उसके अंदर हमारे ना सनातन धर्म के 16 संस्कार है। अब इन 16 संस्कारों में पहला संस्कार जो होता है ना, वो होता है गर्भाधान संस्कार। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। आखिर किस दिन हमें कंसीव करना है, वो हमारा गर्भाधान संस्कार है। हमारा इतना बंटाधार हो गया है, हमें बुद्धि इतनी विकृत हो गई है, तभी तो औलाद हमारी दुखी आती है। और वो हम उनसे दुखी होते हैं, वो हमसे दुखी होते हैं, क्योंकि गर्भाधान ठीक से नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि जैसे आपने संक्रांति में हस्बैंड वाइफ ने मीटिंग कर ली, श्राद्ध में मीटिंग कर ली, या जैसे जयंती है, किसी भी देवी देवता की जयंती है तो जयंती पे कर लिया आपने। आपने तिथि वार पर फोकस नहीं किया है, चंद्रमा की कलाओं पर ध्यान नहीं दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट श्राद्ध पक्ष होता है, उस समय हमारे पितृ भी आए होते हैं और हमारी आसपास जो आत्माएं भटक रही होती हैं, वो जन्म के लिए तड़प रही होती हैं। अगर कोई हस्बैंड वाइफ ड्यूरिंग डेट श्राद्ध पक्ष मीटिंग कर लेंगे तो उसके घर में भूत प्रेत ही पैदा होने हैं, औलाद नहीं पैदा हो सकती। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे हम चलते हैं, गर्भाधान के लिए क्या करना है। एक स्त्री को पीरियड्स के 4 डेज के बाद, 4 डेज के बाद जो 9वीं तिथि आएगी, उस समय मीटिंग में कन्या उत्पन्न होगी। ऐसे ही हम कह सकते हैं त्रयोदशी तिथि को भी कन्या उत्पन्न होगी। और अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं। नक्षत्र जो है, जिस दिन गर्भाधान किया जाता है और स्त्री कंसीव कर लेती है, देखिए गर्भाधान के अंदर इंपॉर्टेंट होता है गर्भाधान कुंडली भी होती है। जिस दिन स्त्री कंसीव कर लेती है, उस दिन जब चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, वही बालक का जन्म नक्षत्र है। क्योंकि जीव आत्मा ने, जो आत्मा आ रही है, उसने प्रवेश कर लिया है मां के गर्भ में।
तो जो वो चंद्रमा उस दिन जिस नक्षत्र में है, वही नक्षत्र बालक का जन्म का होगा। अब आपको पता लग जाएगा बच्चे का जन्म का नक्षत्र क्या है और उसकी ग्रह की दशाएं क्या मिलेंगी इस जन्म में। आगे चलते हैं। अब इसमें जो मैं पढ़ाता हूं, मेरा थोड़ा वर्सेटाइल सिस्टम है। वैदिक भी होता है तो बीच में मैं नाड़ी वाला भी एंगल बता देता हूँ, बीच में मैं लाल किताब वाला भी एंगल बता देता हूँ। तो सभी प्रकार से अपना प्रयास रहता है कि हर एंगल से आपको एक्सप्लेन किया जाए। अब आ जाइए। अब नाड़ी के अंदर सूर्य पुत्र रतन का कारक है, ठीक है। सूर्य पुत्र रतन का कारक है। अगर सूर्य के साथ केतु बैठा है तो पुत्र प्राप्ति में कष्ट आ गया, सिंपल सा। वीनस के साथ केतु बैठा है। अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। वीनस के साथ केतु बैठा है, वीनस पंप के लिए भी है और वीनस यूट्रस के लिए भी है। तो फीमेल को भी दिक्कत है, मेल को भी दिक्कत है। अब मैं, ये नाड़ी की टेक्निक है, मैं लाल किताब पर वापिस आ जाता हूं। सूर्य के साथ शुक्र है, लाल किताब कहती है कि शुक्र खराब हो गया, ठीक है। अभी मेरे 2 कोर्स खत्म हुए पास्ट लाइफ के, 20 क्लासेस के थे, 20 क्लास थी। सूर्य के साथ किसी के साथ शुक्र बैठा हुआ है एंड दे आर वेरी क्लोज टू द डिग्री। what I said, they are very close to the degree. It means you are carrying the curse of a female from the previous birth. पिछले जन्म में किसी स्त्री ने आपको श्राप दिया था और वो आप इस जन्म में कैरी कर गए, तो इनको संतान प्राप्ति में दिक्कत आएगी। अब एक और बात बता रहे हैं, बड़े अच्छे से सीखिएगा, इनको समझने का प्रयास करिएगा। एक सेकंड, हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए देवी जी। सर आप स्क्रीन हटाएंगे सो दैट आई कैन हाँ, शेयर। सॉरी 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 आप, हाँ जी। जी, मैं आप सबको बता दूं कि सर का ये जो कोर्स है ये कल से शुरू होने वाला है। सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल विजिबल है। जी। जितनी भी क्लासेस रहेंगी वो जूम पर रहेंगी, लाइव क्लासेस होंगी। 5 डेज क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे। और आपको क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पर मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। हर स्टूडेंट को क्लास में पर्सनल अटेंशन दिया जाता है और जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए उनको भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये जो क्लास है चाइल्ड बर्थ की, ये बैच शुरू हो रहा है 27 जनवरी 2025, यानी कल से शाम को 7:05 पे। 5 क्लासेस हैं। फीस बहुत नॉमिनल है, 2345। बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स इस कोर्स में आपको बताई जाएगी, जिससे आप एक ब्रीदिंग में बता सकते हैं कि चाइल्ड बर्थ में क्या इशू है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो सर के नंबर पे आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हो। 7566767555, ये सर का नंबर है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पेमेंट करें तो प्लीज स्क्रीनशॉट सर को जरूर भेजें सो दैट सर कैन ऐड यू इन द ग्रुप। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जी। जी सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। जी। हम बात कर रहे थे तो मैं अब एक चार्ट लगा करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब आप देखिए। अब ये पंचम भाव है हमारा, 5th हाउस चाइल्ड बर्थ के लिए। चाइल्ड, अब देखिए मैलेफिक प्लेनेट 4 होते हैं, राहु केतु मंगल शनि। इनमें 2 सबसे खतरनाक होते हैं, केतु और मंगल। अगर पंचम भाव पर मंगल बैठ जाए या मंगल की दृष्टि आ जाए, अबॉर्शन मिस कैरेज सर्जरी ये देगा। सेम धर्म केतु का भी है। तो याद रखिए, मंगल या केतु का किसी भी प्रकार से दृष्टि, युति या वहां बैठना, पंचम भाव में बैठना क्या दे देगा आपको? वो दे देगा मिस कैरेज, अबॉर्शन, सर्जरी। ये 3 प्रकार के गुण धर्म देने की ताकत केतु और मंगल में। सिंपल सा रूल हो गया। आप देखिए, आगे चलते हैं। एक और दिक्कत है, मेरे पास एक कुंडली है, एक बच्चे का चंद्रमा और केतु पंचम भाव में बैठा है, संतान प्राप्ति में मेजर प्रॉब्लम आ गई। चंद्र केतु
चार्ट है मेरे पास, पंचम भाव में बैठा हुआ है। चंद्र केतु विल नॉट गिव यू द किड्स, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे इसके लिए। यू आर कैरिंग ए कर्स ऑफ अ मदर लाइक फीमेल, बिकॉज मून इज मदर ना। राहु केतु ये कर्स वाले ग्रह हैं, पीड़ा वाले ग्रह हैं, तो हमने कुछ किया तो पीड़ा भोगनी पड़ेगी ना इस जन्म में। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा क्या है, डिलीवरी के समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैं कभी भी, मेरे खुद के एक दो रिलेटिव ने मेरे से गाइडेंस मांगी थी डिलीवरी की, मैंने डिनाई कर दिया था। मैंने कहा प्रकृति से छेड़छाड़ मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 12 बजे कोई लगन खत्म हो रहा है और दूसरा लगन शुरू हो रहा है, मान लीजिए 12 बजे कर्क लगन खत्म हो रहा है और 12 बज के 1 मिनट पर सिंह लगन आ रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये लगन गंडांत हो गया, इस समय की डिलीवरी अगर किसी जातक का, आप चेक कर लीजिए कहीं आप तो नहीं लगन गंडांत में पैदा हुए, एक लगन खत्म हो रहा है और दूसरा लगन का उदय होना, तो बच्चे का जन्म संघर्ष के लिए हुआ है। बात क्लियर। अब कोई कह दे जी, मैं एक क्लाइंट को जानता हूं जी, उनका बच्चा तो बड़ा कंफर्ट जोन में। सिंपल सा रूल याद रखिए, जो लोग लगन गणांत, ऐसे कई सारे सूत्र हैं, अगर तो वो जो है जीवन उसका सुख में है, मान लीजिए एवरेज एज आप लेते हैं 80 साल या 70 साल, तो जीवन का 35 वर्ष उसका अगर कंफर्ट जोन में गया है, तो जिंदगी का बाकी 35 वर्ष वो झेल नहीं पाएगा। सदैव याद रखना, जिनका 35 साल, एक सिंपल सा रूल याद रख लो, 35 साल तक उसने संघर्ष किया है, तो बाकी 35 के साल में उतना संघर्ष नहीं है। और विशेष युतियां होती हैं, आई रिवील इन द क्लास, नो प्रॉब्लम इन दैट वे आउट। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, संतान का क्या है कि पंचम भाव, पंचम भाव का स्वामी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कृपया करके ध्यान से सुनिए, पंचम भाव, पंचम भाव का स्वामी, इन दोनों पर पाप प्रभाव आ गया। अगले कंफर्म लिख कर दे देना कि चाइल्ड बर्थ देरी से होगा, होगा पर देरी से होगा। पंचम से पंचम भवाद भावम सिद्धांत, नवम भाव और नवम भाव के स्वामी पर यदि पाप प्रभाव है तो संतान देरी से, डिनाई नहीं है, देरी है। बात क्लियर है। अच्छा एक और अच्छी बात बता देता हूं, जो फर्स्ट मैरिज पर चाइल्ड बर्थ के रूल लगते हैं, सेकंड मैरिज पर वो रूल लगते नहीं है। यहां एस्ट्रोलॉजर गलती कर जाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली शादी से जो चाइल्ड बर्थ के रूल लगेंगे, सेकंड मैरिज पर वो रूल अप्लाई नहीं होते हैं, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है। बात क्लियर है। फिर एक सबसे अच्छी चीज पढ़ाऊंगा आपको। अब होता क्या है कि आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में, वैसे तो जब से कलयुग आया भाग दौड़ी है। अंग्रेज दे गए हमको टेबल कुर्सी हाथ में पकड़ा गए हैं, 2 रोटी नौकरी चाकरी दे गए हैं। तो होता क्या है कि हम अपने बच्चों को तो डांट डपट के पाल लिया। अब जब बूढ़े होते हैं ना, तब पता क्या प्रश्न होता है एस्ट्रोलॉजर के सामने, हमारी औलाद हमारी सेवा करेगी। आई रिवील द टेक्निक। वो 2 टेक्निक होती हैं वैदिक की, वो मैं आपको सिखाऊंगा। वो एक्स्ट्रा है, वो चाइल्ड बर्थ से नहीं है देना देना। क्योंकि ये प्रश्न नॉर्मली लोग पूछते हैं, हमने जैसे तैसे बच्चों को पाला, तो क्या बच्चे हमें रोटी देंगे बुढ़ापे में, या वृद्धाश्रम जाना है हमें? सो आई विल आल्सो रिवील दिस काइंड ऑफ ए टेक्निक एनीवेल। तो ये सब सिखाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है काक बंदिया, मर्यादा लगती है क्लास में भी, मुझे इसे मर्यादा से सिखाना होता है, क्योंकि ये बड़ा अंदर का पार्ट है, प्राइवेट वाला पार्ट, जिस बात को बड़ा कहते हुए भी झिझक होती है। तो उसमें होता क्या है कि फीमेल क्या मिस कैरेज हो जाता है, ये अबॉर्शन कराना पड़ता है, उसके बाद बच्चा नहीं दे सकती, वहां उसे दिक्कत आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन चीजों को सीखेंगे और समझेंगे। अब इसके कई सारे सूत्र भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे एक छोटा सा मैं बता देता हूं, पर थोड़ा सा बीच का उसका एक कॉमा नहीं बताऊंगा। अगर फिफ्थ लॉर्ड सिटिंग नीच भाव, अगर पंचम भाव का स्वामी नीच का होके 6, 8, 12 में बैठ जाए, क्लियर। फिर उसके बाद हम बुद्ध को भी देखेंगे कुंडली में। पहला रूल मैंने बता दिया पार्ट ए, पार्ट बी आई रिवील इन द क्लास।
पंचम भाव का स्वामी 6 8 12 में नीच का होके बैठे, क्योंकि पंचम भाव एक आपका त्रिकोण है और पंचम भाव आपका पूर्व पुण्य है। तो पूर्व पुण्य में दोष आ गया, दोष आ गया तो गड़बड़ हो गई। बात आप समझ रहे हैं? दोष आने से गड़बड़ हो गई, तो उस गड़बड़ को हमें ठीक करना है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा, मैंने अपने, जब से मैं ये वाला बैच पढ़ा रहा हूं, मैं सबसे कंफर्म करता हूं, क्या आपको इन्हीं ग्रहों की दशाओं में संतान प्राप्त हुई? जितनी आपकी ब्रीथिंग है ना, बस उतनी ब्रीथिंग में आप आंसर दे सकते हैं। कोई लंबी चौड़ी गुणा भाग टेक्निक नहीं लगानी। ये है D7 सप्तांश कुंडली के अंदर किन ग्रहों की दशाओं में संतान प्राप्त होगी। मेरी क्लास में एक रजनी जी थी, तो जब मैं पढ़ा रहा था, नहीं तो अगले दिन, एक्चुअली उनके पास कुंडली नहीं, बाकियों ने तो कंफर्म कर दिया। तो रजनी जी ने कंफर्म किया नेक्स्ट डे आके क्लास में कि सर हाँ, इन्हीं ग्रहों की दशाओं में मेरे बच्चे हुए हैं। सिंपल सा है, इसमें कोई गुणा भाग नहीं, फलाना ढिमकाना कुछ नहीं देखना। सिंपल सा कह रहा हूं, जितनी आपकी पलक झपकनी है ना, बस इतनी देर में आप बता सकते हैं, पलक झपकने इतनी। सच सिंपल टेक्निक, कल रिवील इट। अपने को देखो, अपन सीधा सा है, जब मैं पढ़ता हूँ या कोर्स को ड्राफ्टिंग पर जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने आप को मूर्खानंद बना लेता हूँ। मैं गधा हूं जी, मेरे को तो अकल नहीं है, अब आप समझाओ। अब मैं अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें सिखाऊंगा तो वो जीवन में समझ नहीं आएंगी। उस समय जबरदस्ती आप सीख तो जाएंगे, बट यू कैन नॉट डू बाय योर ओन, क्योंकि वो टफ है ना। तो टफ वाली चीजें नहीं पढ़ानी, ठीक है? देखो, संतान का अर्थ होता है ऋणानुबंधन। आपने किसी का लेन देन किया था, तभी तो आपको संतान आई है। समझ में आ रहा है? ऋणानुबंधन। अब आगे चल रहे हैं। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। फिफ्थ लॉर्ड का 12th हाउस में जाना, ये भी थोड़ा गड़बड़ है, ये आपको D1 चार्ट में देखना है। फिफ्थ लॉर्ड लगन से 12th हाउस में बैठा है। देखो, किसी भी ग्रह का अवलोकन जब किया जाता है ना, तो वो लगन बेस होता है। बहुत सारे लोग चंद्र कुंडली भी लेते हैं, दैट इज गुड। चंद्र कुंडली से लेने के कुछ अलग मीनिंग है। किन विषयों को चंद्र कुंडली से लेना वो अलग बात है यार, हर बात के लिए चंद्र कुंडली नहीं लेनी। आपका विदेश का मैटर है तो 6 8 12 वन ऑफ द बेस्ट फॉर यू। बड़े ध्यान से डिफरेंस समझ लीजिए। अगर आप विदेश से संबंधित बात कर रहे हैं तो 6 8 12 वन ऑफ द बेस्ट फॉर यू। लेकिन जब आप इस भारत भूमि यानी कर्म भूमि में, अब ये 6 8 12 आपका बैंड बजा सकते हैं, ये याद रखना। इसीलिए नाड़ी में भी लगन कुंडली आधार होता है, चंद्र नहीं होता। तो मैं सदैव लगन कुंडली को आधार पहले रखता हूं। अब अगले पॉइंट पर ऊपर आ रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है कि जुड़वा संतान होंगी, कुछ लोगों के ड्यूल बच्चे भी होते हैं, ठीक है ना? अब मैं उसकी एक टेक्निक सिखाता हूं आपको। आप चेक करिए, अगर किसी के ड्यूल बच्चे हों, अपनी कुंडली में लगाइए, या रिलेटिव्स या आपका कोई क्लाइंट हो उसके लगा सकते हैं। मंगल शुक्र चंद्रमा, ये तीनों ग्रह, मैं फिर से बोल रहा हूं, मंगल शुक्र चंद्रमा, ये तीनों ग्रह यदि ड्यूल साइन में बैठे हैं और इनको बुध देख रहा है, ठीक है, मैंने फिर से बोल रहा हूं, मंगल शुक्र चंद्रमा ये द्विस्वभाव राशि में है और बुध से दृष्ट हो रहे हैं, तो आपको ड्यूल बच्चों का योग है, ठीक है? अब मैं IVF की टेक्निक आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें लाखों रुपए लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कुंडली में जुपिटर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जुपिटर को पता क्या कहते हैं? भागवत कथा का 18वां अध्याय, उसमें लिखा गया है, बिन हरि कृपा नहीं मिले संतान। जुपिटर इटसेल्फ है जीव कार का ना, संतान है वो, और वो कृपा भी है, वो कृपा भी है। तो क्या होता है कि आपको अच्छा गुरु मिल जाए। मैं दो टेक्निक आपको हैंड ओवर करूंगा IVF की। एक टेक्निक है जिसे मैं काफी समय से क्लियर कर रहा हूं। एक मेरे स्टूडेंट हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, रात 2:30 बजे, आप टाइम चेक कर लेना, 9:30 बजे की, 7 बजे की क्लास से शुरू होकर मेरे बैचेस रात 9:30 बजे तक चलते थे। तो वो रात 2:30 बजे मेरे साथ जुड़ते थे। समीर चितकारा, मैं नाम ले रहा हूं अपने स्टूडेंट का, ऑस्ट्रेलिया से समीर चितकारा, रात 2:30 बजे से लेके और 3:30 बजे उनके हिसाब से वहां के टाइम से क्लास खत्म होती थी।
उन्होंने भी कंफर्म किया था। तो मैं दो टेक्निक सिखाऊंगा, एक वैदिक आईवीएफ की टेक्निक सिखाऊंगा, एक नाड़ी की सिखाऊंगा। नाड़ी के टेक्निक ये है कि जैसे ही आप पलक झपकेंगे इतनी देर में आईवीएफ का आंसर दे सकते हैं, और वो गलत नहीं होगा, उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। दूसरा, वैदिक की भी एक टेक्निक हैंड ओवर करूंगा। मैं जब क्लास में अभी पास्ट लाइफ पढ़ा रहा था, अभी जो बैच खत्म हुआ, और जेमिनी जब पढ़ा रहा था, इस बार मैंने जेमिनी को जो पढ़ाया है वो वैदिक और जेमिनी को मिक्स करके पढ़ा दिया। भैया मेरे को क्रॉस भी तो करना है ना, चेक करना है कि ग्रेड ठीक है या गलत है। तो जब तक क्रॉस चेक नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब आ जाइए, आपके बच्चे तंग करते हैं, मैं कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें पढ़ाना है चाइल्ड बर्थ में। आपके बच्चे बहुत तंग करते हैं, तो आप देखिए शुक्र से पंचम भाव में शनि बैठे हैं क्या? शुक्र से पंचम भाव में यदि शनि बैठे हैं तो बच्चों से आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। सिंपल सी बात है। आगे चल रहे हैं कि पिता पुत्र में मित्रता रहेगी जन्म में या शत्रुता रहेगी, माता पुत्र में मित्रता रहेगी या शत्रुता रहेगी। क्लियर है? फिर मैं इसके साथ वो दूसरा पॉइंट अभी पहले बोला था कि हमने बच्चे तो पाल दिए, क्या हमारे बच्चे हमको पाल लेंगे वृद्धावस्था में, या हमको वृद्धा आश्रम जाना है? सो आई विल आल्सो टीच यू दैट पॉइंट। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमारे को इन सारी चीजों का मिश्रण जो है ना बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाना है। मैंने इसी बीच में कुछ और रिसर्च करी थी, और उसके ऊपर मैंने वर्क किया था। तो अगर मेरे को टाइम मिला डेट आई विल आल्सो शेयर विद यू। इस पर मैंने बाद में और रिसर्च करी थी। जिन लोगों ने मेरे से पहले पढ़ा था, तो मैं जब पढ़ाते पढ़ाते अपने अंदर झांकता हूँ कि इसके अंदर क्या और एड ऑन हो सकता है। तो वो मैंने कुछ एक चैप्टर एड ऑन करे थे अपने दिमाग में, मैंने लिखे हुए हैं। तो वो अच्छा सा पढ़ाने का भी प्रयास करूंगा। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग क्वेरी रिलेटेड दिस वेबिनार? आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने आप को बस अनम्यूट करना है। अगर आप अनम्यूट करेंगे तो अच्छी बात है, और कैमरा ऑन करेंगे तो उससे अच्छी बात है। इज देयर एनीवन? बैच ये कल स्टार्ट होगा 7 बजे के करीब। 27 जनवरी को 7 बजे स्टार्ट होगा। किसी की कोई क्वेरी है? दीपक जी आपकी है कोई क्वेरी? नहीं सर, नहीं सर, अपना ओके चल रहा मामला। आई विल ज्वाइन डेफिनेटली। अरे सर मोस्ट वेलकम, आप आइए नहीं ना नहीं सर। सर। जी हाँ, देवी जी ठीक है। आइए। जी मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि सर की जो चाइल्ड बर्थ की क्लासेस हैं ये कल से शुरू हो रही हैं, 27 जनवरी 2025, शाम को 7:05 पे 5 क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे। फीस है 2345। और आप फी पे करके सर को स्क्रीनशॉट प्लीज जरूर भेज दें। सर का नंबर है 7566 76 555। इस वेबिनार से, इस कोर्स से रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी है तो यू कैन रेज योर हैंड्स। नो वन? चलिए ठीक है, ओके। क्लास में मिलते हैं। हैव जी। ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट।